नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज। देखिए, डायबिटीज एक दिन में नहीं होता, पर डायबिटीज होने से पहले हमें कुछ संकेत मिलते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखना, आपको पूरा डायबिटीज जो है वो समझ में आ जाएगा। और आपको ये अगर बीमारी हो रही है, आप प्री डायबिटिक स्टेज में है, तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि लास्ट तक आपको पूरी चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी और आप मीठा खाना जो है वो बहुत कम कर डालोगे। क्यों? क्योंकि आज के कंडीशन में अगर हम देखें तो हर घर में एक डायबिटीज पेशेंट है, पर डायबिटीज एक दिन में नहीं होती। पहले एक स्टेज आती है जिसको हम प्री डायबिटिक बोलते हैं, पर लोगों को पता ही नहीं होता कि मैं प्री डायबिटिक पेशेंट हूं, और धीरे धीरे फिर डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज तो क्योर नहीं होता, डायबिटीज हो गया तो फिर आपको जिंदगी भर जो है वो गोलियां खानी पड़ेगी, ठीक है, ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। पर प्री डायबिटिक ऐसी स्टेज है, वो अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मैं प्री डायबिटिक पेशेंट हूं, तो आप वहां से रिवर्स हो सकते हैं, यानी फिर से आप जो है एक नॉर्मल इंसान बन सकते हैं। यानी प्री डायबिटिक को हम ठीक कर सकते हैं, पर डायबिटीज को जो है वो ठीक नहीं कर सकते। अगर प्री डायबिटिक स्टेज में आपको पता चल गया कि मैं प्री डायबिटिक हूं, तो आप जो है वो क्योर हो सकते हैं। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको पता चले अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में है तो आपको क्या करना है, प्री डायबिटिक स्टेज में बॉडी में क्या होता है और डायबिटिक स्टेज में बॉडी में क्या होता है, इसके बारे में पूरी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पूरा मैं आपको समझा के दूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डायबिटीज की, तो जैसे कि हमें पता है कि डायबिटीज क्योर नहीं हो सकता, पर इसके पहले की जो एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं प्री डायबिटिक स्टेज, ठीक है, तो ये क्योर हो सकती है या फिर क्योर नहीं होती। अगर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो ये डिले हो सकती है, यानी आपको डायबिटीज जो है वो बहुत दिनों के बाद होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें प्री डायबिटिक स्टेज में जो है वो हो सकती है। तो इसीलिए हमें प्री डायबिटिक स्टेज में ही ये आइडेंटिफाई करना है। देखिए, प्री डायबिटिक यानी क्या होता है, एक नॉर्मल इंसान है और एक डायबिटीज इंसान है, तो उसके बीच की स्टेज है। यानी प्री डायबिटिक स्टेज यानी क्या होती है, जो ब्लड शुगर है वो बढ़ा हुआ तो होता है, पर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं होता, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या होती है, अगर आप फास्टिंग शुगर करोगे तो इसकी रेंज होती है 100 to 125 mg पर डेसीलीटर। यानी फास्टिंग शुगर करोगे और अगर आपकी ब्लड शुगर इतनी आ रही है तो समझ लीजिए कि आप प्री डायबिटिक है। या फिर HbA1c टेस्ट होती है, ठीक है, 3 मंथ का एवरेज ब्लड शुगर उसमें काउंट किया जाता है, वो अगर 5.7 से 6.4 के बीच में आ रहा है तो भी आप प्री डायबिटिक स्टेज में हो। फ्यूचर में आपको जो है वो डायबिटीज होने वाला है। तो ये अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसके लिए आपको आपकी ब्लड शुगर जो है वो रेगुलरली 6 मंथ टू 6 मंथ चेक करनी पड़ेगी। चेक करते हैं और अगर ये डाटा आपको दिखता है तो समझ लीजिए कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। पर घबराना नहीं है, प्री डायबिटिक स्टेज को रिवर्स किया जा सकता है, ठीक है, और इसीलिए ये वीडियो है। अब देखिए, जनरली मैं बताता हूं होता क्या है। हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, हमारा पैनक्रियाज बनाता है। अब इसका रोल क्या होता है, ये इंसुलिन करता क्या है, तो जो हमारे ब्लड में शुगर होती है, जितना आप ज्यादा मीठा खाओगे उतनी ज्यादा जो है वो ब्लड में शुगर बनेगी, या फिर जितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा ब्लड में शुगर बनेगी। तो इंसुलिन क्या करता है, देखिए, ये इंसुलिन का काम क्या होता है, जो ये ब्लड के अंदर की शुगर है इसके साथ ये मिल जाता है, यानी इसको कैरियर करने का काम करता है। जैसे एक बस है, बस में लोग बैठते हैं और अपनी जगह पे जो है वो चले जाते हैं, तो इंसुलिन क्या करता है, ये ब्लड शुगर को ले लेता है और सेल तक पहुंचा देता है। जो हमारे सेल्स है बॉडी के अंदर, जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सबसे छोटा जो पार्ट है, तो उसके अंदर जो है वो शुगर को पहुंचा देता है। कौन? ये इंसुलिन। और इसीलिए हम जो शुगर खाते हैं वो हमारे बॉडी में एक नॉर्मल लेवल पे रहती है, क्योंकि ये इंसुलिन का काम क्या होता है, इस ब्लड में जो शुगर है इस शुगर को सेल तक पहुंचा देना। यानी जो हमारे बॉडी में शुगर है वो शुगर इस इंसुलिन के माध्यम से सेल तक पहुंच जाती है। समझ में आ गया? तो आप जितनी भी ज़्यादा शुगर होती है तो पैनक्रियाज और ज़्यादा इंसुलिन बनाएगा, और ज़्यादा इंसुलिन बनाएगा, ये इंसुलिन शुगर को लेगा, सेल तक पहुंचा देगा। अब ये होता है एक नॉर्मल इंसान में, ठीक है। अब प्री डायबिटिक स्टेज यानी होता क्या है, ये तो हमारे बॉडी में नॉर्मल चीजें जो है वो चलती है। अब प्री डायबिटिक स्टेज समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, प्री डायबिटिक स्टेज में क्या होता है, पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन तो पूरा बनाता है, यानी पैनक्रियाज का काम क्या है, इंसुलिन को बनाना। तो ये तो ठीक चल रहा है, ठीक है, पर ये जो सेल तक पहुंचाने का काम है, तो ये क्या होता है, सेल्स के अंदर इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। यानी सेल्स क्यों होता है ये भी देखेंगे। सेल्स के अंदर जो है वो इंसुलिन ही नहीं जाएगा, तो इंसुलिन के साथ उन्हें शुगर, तो शुगर कहां से जाएगी, तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस अगर पैदा हो गया, रेजिस्टेंस यानी उसको रोकता है कि बस भाई उसको आने ही नहीं देता। क्यों? अगर वो सेल के अंदर इंसुलिन नहीं जाएगा तो उसके साथ क्या है, इंसुलिन के साथ ब्लड शुगर है, तो ये ब्लड शुगर भी जो है वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड में शुगर की मात्रा जो है वो बढ़ जाएगी।
ठीक है। तो ये दो कंडीशन में से एक कंडीशन पैनक्रियाज इंसुलिन बना रहा है, पर ये सेल जो है ये रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, ये इंसुलिन को अंदर नहीं आने दे रहा है। यानी इंसुलिन है, ब्लड शुगर है, ये सेल तक पहुंचाने का काम कर रहा है, पर सेल इसको रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, और इसकी वजह से फिर ब्लड शुगर जो है वो बढ़ती है, यानी ब्लड में शुगर जो है वो बढ़ती है। समझ में आ गया? अब देखिए ये होता क्यों है, ब्लड में शुगर बढ़ती है तो ये होता क्यों है। देखिए हम ज़्यादा शुगर खाते हैं, ठीक है, अब ज़्यादा शुगर खा ली तो ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट करना पड़ेगा। देखिए इंसुलिन का काम क्या है, जितनी शुगर बढ़ती है उतना शुगर लिया, सेल तक पहुंचा दिया। अब ज़्यादा शुगर खाओगे, ज़्यादा शुगर ब्लड में बढ़ेगी, तो पैनक्रियास को ज़्यादा इंसुलिन को सिक्रेशन करना पड़ेगा, ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट होगा, तो अब ज़्यादा इंसुलिन, देखिए जैसे शुगर एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, वैसे इंसुलिन भी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इंसुलिन बढ़ेगा तो सेल के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उतनी टॉक्सिसिटी सेल की बढ़ती है, क्योंकि ये भी ठीक है, ज़्यादा अगर इंसुलिन क्रिएट होता है तो वो भी टॉक्सिक है, इसको समझिए। अब ये टॉक्सिक चीज़ है, ये टॉक्सिक चीज़ अब जब सेल तक जाएगी तो सेल ठीक है थोड़ा इंसुलिन तो आने देगा, पर खुद को बचाना भी उसका काम है ना। तो सेल के ऊपर जो है वो इस टॉक्सिक का इफेक्ट होता है, यानी ज़्यादा इंसुलिन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा शुगर खा रहे हैं तो ज़्यादा इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा है, ज़्यादा इंसुलिन का इफेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट होता है सेल के ऊपर। तो सेल क्या करता है, ये अपने ऊपर जो सेल के ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, तो सेल खुद को बचाने के लिए इंसुलिन को बाहर रोकना शुरू कर देता है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि इंसुलिन एक ज़्यादा अगर हो गया तो एक टॉक्सिक है, तो ज़्यादा अगर हो गया तो सेल को कुछ नुकसान पहुंच सकता है, तो इसीलिए सेल क्या करता है, उस इंसुलिन को बाहर ही रोक देता है कि भाई तू बाहर ही रुक, अंदर मत आ। और इसकी वजह से क्या होता है, वो जो शुगर है वो सेल के अंदर जा नहीं पाती, और वो शुगर ब्लड में रह जाती है, और इसकी वजह से फिर जो है वो आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है, और वो उसी के रेंज में आती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी पैनक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है ना, इसीलिए ये प्री डायबिटिक स्टेज है। समझ में आ गया कि प्री डायबिटिक स्टेज में जो सेल होता है वो इंसुलिन को रेजिस्ट करता है, अंदर आने नहीं देता, और इसकी वजह से शुगर जो है वो बढ़ती है। यानी समझ में आ गया होगा आपके, पहले तो सेल के अंदर आ जाता है, पर जैसे जैसे आप ज़्यादा शुगर खाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा, ज़्यादा शुगर खाने की वजह से इंसुलिन का रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और उसकी वजह से फिर ब्लड शुगर बढ़ती जाएगी। अब ब्लड में जब शुगर बढ़ती है, ये प्रोसेस चालू रहता है, ठीक है, 2 4 3 साल 4 साल 5 साल ये प्रोसेस चालू रहता है। और इंसुलिन आप ज़्यादा मीठा खा रहे हो, जो पैनक्रियाज है वो ज़्यादा इंसुलिन बना रहा है, उस पर ऊपर लोड आता है जो पैनक्रियाज है, क्योंकि देखिए इंसुलिन ज़्यादा बना रहा है, यहाँ पे सेल जो है वो इसको रेजिस्ट कर रहा है, वो आने नहीं दे रहा है, फिर आपके ब्लड में शुगर बढ़ रही है, फिर पैनक्रियाज इंसुलिन बढ़ा रहा है, तो पैनक्रियाज पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है, और उसकी वजह से पैनक्रियाज कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकता है, वो इंसुलिन जो है वो बनाना गिव अप, यानी पैनक्रियाज गिव अप कर देता है, यानी वो इंसुलिन फिर उसके ऊपर इतना लोड बढ़ जाता है कि वो इंसुलिन पूरा बना नहीं। देखिए आप रोज काम कर रहे हैं, आपका एक काम करने का ये है कि 8 घंटे आप काम कर रहे हैं, और आप पे लोड बढ़ गया, आप रोज 18-20 घंटे काम कर रहे हैं, आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है, तो एक वक्त आएगा कि आप काम करने की हालत में ही नहीं रहेंगे। बस उसी तरह पैनक्रियाज पे लोड बढ़ता जाता है, वो इंसुलिन बहुत ज़्यादा बनाना, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन बढ़ा रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, एक बार वक्त ऐसा आता है कि पैनक्रियाज गिव अप कर देता है, फिर वो इंसुलिन जितना चाहिए उतना बना भी नहीं पाता। अगर इंसुलिन की मात्रा फिर कम हो जाती है, यहाँ क्या हो रही है, आपकी ब्लड की शुगर बढ़ रही है, इंसुलिन की जरूरत थी, अब इंसुलिन भी कम हो रहा है, वहाँ पे सेल भी रेजिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इंसुलिन का सिक्रीशन भी कम हो गया है। देखिए अब डायबिटीज, और उसके बाद आपको हो जाता है डायबिटीज। डायबिटीज यानी क्या होता है, सेल भी इंसुलिन को रेजिस्टेंस कर रहा है, और पैनक्रियाज भी इंसुलिन कम सिक्रेट कर रहा है। प्री डायबिटिक स्टेज में पैनक्रियाज इंसुलिन को तो पूरा बना रहा था, फिर सेल के अंदर वो इंसुलिन नहीं जा रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डायबिटिक स्टेज में पैनक्रियाज जो है वो भी इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर दिया, और सेल में इंसुलिन का भी रेजिस्टेंस हो गया। समझ में आ गया? तो ये हो जाता है फिर डायबिटीज। अब एक बार पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना कम कर दिया, वो एक बार ये हो गया, तो बहुत कम चांस है कि वो फिर से डबल से यानी अच्छा हो जाए। तो इसीलिए हमको इसको रोकना है। ये सेल वाला रेजिस्टेंस है ना, तो मैंने क्या कहा, आप बहुत ज़्यादा मिठाई खाओगे, बहुत ज़्यादा मीठा खाओगे, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाओगे, उससे ज़्यादा शुगर बढ़ेगी, तो वो ज़्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा तो सेल रेजिस्टेंस करेगा। तो इसीलिए हमें सबसे पहले तो ये अवॉइड करना है कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हो या नॉर्मल भी हो, तो प्री डायबिटिक स्टेज में नहीं जाओगे, तो पहली कंडीशन तो आपको इतना याद रखना है कि आपको मीठा नहीं खाना है या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले फूड नहीं खाने हैं, ठीक है। तो ये प्री डायबिटिक स्टेज में, अब आपको समझ में आ गया ना कि डायबिटीज़ होता है
उससे पहले प्री डायबिटिक स्टेज आती है। तो ये क्या क्या होता है डायबिटिक स्टेज में, ये दोनों चीजें होती है, और प्री डायबिटिक स्टेज में सिर्फ सेल इंसुलिन की रेजिस्ट करता है। तो इसको हम जो है वो क्योर कर सकते हैं, यानी अगर आप मीठा खाना बंद करोगे तो ज़्यादा जो है वो शुगर नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ेगी तो इंसुलिन पैनक्रियाज को अपने लेवल पे वो मैनेज कर लेगा, ज़्यादा सिक्रेशन नहीं करना पड़ेगा, उस पर भी लोड नहीं आएगा, तो ये कंडीशन जो है वो नहीं आएगी। तो प्री डायबिटिक स्टेज में आपको क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, देखिए ये ऐसा नहीं कि हर एक इंसान को ये दिखाई देंगे। डार्क टोन ऑन द स्किन के कई कई पार्ट पे आपके डार्क टोन जो है यानी बहुत ज़्यादा कालापन जो है वो दिखाई देगा। जैसे बगल आप देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी, एल्बो है, नेकल्स है यानी यहाँ का जो होता है वो एरिया, नीज है, घुटने पे आपको जो है वो ऐसे ऐसे जो पार्ट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे, ठीक है। वो स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको डार्क दिखाई देगी। आपको वीकनेस आएगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगा, क्योंकि क्या सेल रेजिस्ट कर रहा है, सेल्स में ग्लूकोज जा नहीं रहा है। अगर सेल में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो आपको वीकनेस जो है वो महसूस होगा, बार बार पेशाब आ सकती है। ये अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो जल्द से जल्द आप जो है वो शुगर चेक कीजिए। अगर प्री डायबिटिक स्टेज में है तो आपको क्या क्या करना है, मैंने बोला कि मीठा कम खाना है, और उसी के साथ इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो HbA1c और शुगर की चेक कर लीजिए। तो अब प्री डायबिटिक स्टेज है तो हमें क्या करना है जिससे हम डायबिटीज़ आपको नहीं होगा, या फिर हम डायबिटीज़ को डिले कर सकते हैं। ये नॉर्मल इंसान को भी करना चाहिए क्योंकि आप प्री डायबिटिक स्टेज में भी नहीं जाओगे। तो सबसे पहले है कि कम से कम आपको शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट लेना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट भी हमारे बॉडी में जब जाते हैं तो वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होती है, यानी शुगर में ही कन्वर्ट होती है। वेट लॉस, अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट है तो उसको कम करना है, वेट लॉस करना है। डेली 30 मिनट तक जो है वो एक्सरसाइज करना है। स्मोकिंग करते हैं तो उसको बंद करना है या कम से कम करना है। अल्कोहल को बंद करना है या कम से कम करना है। अगर आपको हाई बीपी वगैरह है तो इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, या फिर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है तो उसको भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो मेन है कि मीठा कम से कम खाना, डेली एक्सरसाइज करना। इतना भी अगर हम रोज करते हैं ना तो हम डायबिटीज़ से, कुछ योगा वगैरह है डायबिटीज़ के स्पेशल आप देख सकते हैं, वो भी आप रोज़ 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट अगर करते हैं तो उससे भी आपके पैनक्रियाज को जो है वो हेल्दी रहने के लिए मदद होगी। तो ये सारी चीज़ें होती है गाइस, अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं बनेंगे, ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार पाओगे, क्योंकि एक बार डायबिटीज़ हो गया तो फिर आपको दवाई ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। तो प्री डायबिटिक स्टेज में ही अगर आपको पता चल जाता है तो मैंने जैसे बोला कि आप ब्लड शुगर चेक कीजिए, ये फास्टिंग की अगर इतनी आती तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में है। तो ये सारा फॉलो करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले मीठा कम खाना शुरू कर दीजिए। तो ये सारा चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो इसको रिवर्स किया जा सकता है। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।